आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के सांसद संजय सिंह के दिल्ली आवास पर बुधवार को सुबह ईडी की छापेमारी की सूचना पर आजमगढ़ में आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर लामबंद होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की गई और इसे सरकार का डर बताया गया। आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि आज जिस प्रकार से संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की गई है और एक दिन पूर्व 2 स्वतंत्र पत्रकारों को बुलाकर कार्रवाई की गई है, ये सब बताता है कि देश में अघोषित आपातकाल है। लगता है कि मोदी जी का अब जाना तय है, लेकिन जाते जाते जितने भी राष्ट्रभक्ति देशभक्त लोग हैं सबके खिलाफ ये फर्जी मुकदमे दर्ज कराएंगे। मोदी सरकार डर गई है, ये सरकार जाने वाली है। जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में एकजुट हो रही है। जिस तरह से आज हमारे पार्टी के नेता आदरणीय संजय सिंह जी के घर पर ईडी का छापा पड़ा और कल इस देश के 2 स्वतंत्र पत्रकारों को जिस तरह से उनको बुला करके और उनके खिलाफ दुनिया भर के आरोप लगाए गए, ये इस बात का सबूत है कि देश में अब अघोषित आपातकाल की स्थिति है। और मोदी जी लगता है जाते जाते उनकी अंतिम इच्छा ये है कि जितने भी राष्ट्रभक्त और देशभक्त पत्रकार हैं, नेता हैं, सबके खिलाफ फर्जी मुकदमे कर दो। तो कर लो मोदी जी, लेकिन 24 में आपका जाना तय है। ये आपका भय है, ये आपका डर है कि आप उन पत्रकारों पर जो देशभक्ति कि उनके अंदर पराकाष्ठा है, जो देशभक्ति में सही बात सरकार के खिलाफ जो बातें हैं उनको निडरता से उठा रहे हैं। आप जैसे पत्रकार हैं जो लोग अपना बहुत कुछ दांव पर लगा करके सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे लोगों पर मोदी जी फर्जी मुकदमे करना चाहते हैं। ऐसे नेताओं पर मोदी जी फर्जी मुकदमे करना चाहते हैं तो कर लें, कोई बात नहीं है। लेकिन 24 में इनकी विदाई तय है। जनता इंडिया के बैनर तले मजबूती से इकट्ठा हो रही है और 24 में मोदी जी का जाना तय है। हम लोग हर मौके पर उनका विरोध करेंगे, जितने चाहे मुकदमे लगा ले, जितने चाहे जेलों में डाल ले, कोई डर और चिंता की बात नहीं है। हिंदुस्तान के अगर बड़े पत्रकारों और सीनियर पत्रकारों पर अगर छापेमारी हो रही है, उनके घरों पर उनकी गिरफ्तारी हो रही है और अगर ये देश पूंजीपतियों के हाथ में है, तो लोकतंत्र है, जो है जमहूरियत है, संविधान है, तो ये जो इंडिया महागठबंधन है, ऐसे में जो है आप लोग लड़ाई को कैसे करेंगे? देखिए, हम लोगों ने तो तब भी आवाज़ उठाई थी जब मिर्ज़ापुर में स्कूल में नमक और चावल की घटना पर पत्रकार ने जो उजागर किया था, उस पत्रकार के खिलाफ प्रताड़ना सरकार द्वारा की गई। तब भी हम लोगों ने मुद्दे को उठाया था और आज जब राष्ट्रीय स्तर के जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उन पर जब हमला हो रहा है, तब भी हम लोग इस मुद्दे को, हम लोग हैं, हम सारी पार्टियों के लोग हैं, हम लोग सड़कों पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो है नई हैं। ये जब से सरकार बनी है 14 से मैं बता रहा हूँ, और अब तक इसका यही काम करने का तरीका है। लेकिन अब बौखलाहट चरम सीमा पर पहुंच गई है, क्योंकि जिस तरह से नेताओं के घर पर ईडी के छापे और उन नेताओं के घर पर जिनका जीवन बिल्कुल खुली किताब है, जो फक्कड़ की तरह से रहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनकी तनख्वाह जो है वो चली जाती है गरीबों के कल्याण में, ऐसे लोगों पर अगर आप मुकदमे कायम करने के लिए ईडी का सहारा लोगे तो निश्चित तौर पर आंदोलन तो होगा, विरोध तो होगा, सड़कों पर उतरेंगे लोग। लेकिन 24 में आपका जाना तय है, मैं फिर कह रहा हूँ।